हे महाप्रभु, आपके आदेश अनुसार सभी भालू बंदरों को चारों दिशाओं में फैलाया गया। उत्तर एवं दक्षिण, पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं में भालू बंदर फैल चुके हैं माता जानकी का पता लगाने के लिए, क्योंकि आपने आदेश दिया था जाओ, कोई उत्तर में जाओ, कोई दक्षिण में जाओ, कोई पूर्व में जाओ, कोई उत्तर में जाओ। तो आपके आदेश अनुसार सभी को आदेश दिया गया कि सभी भालू बंदर लंका पर आक्रमण कर रहे हैं। सभी लोग चारों दिशाओं में फैल गए हैं माता जानकी का पता लगाने के लिए। नाथ, ये 200 रुपए का दान बहन बबली समादिया शिक्षक, इनकी ओर से 200 रुपए। धन्यवाद। आरती में, प्रभु की आरती में 200 रुपए का दान। धन्यवाद। वीर हनुमान, तुम्हारे महाराज सुग्रीव ने अत्र तत्र सभी दिशाओं में बंदरों की विशाल वाहिनी सीता अन्वेषण कार्य के लिए भेज दी है। हनुमान केवल तुम रह गए, तो हमें ये विश्वास है कि जो पीछे जाता है वो प्रथम आ भी सकता है। जिस समय केवट ने हमें गंगा के उस पार किया था, तो ये मुद्रिका जानकी ने केवट को उतराई में दी थी, लेकिन उसने स्वीकार नहीं की। तो ये मुद्रिका है सीता की, उसको देते आना और हमारे लिए लौटते समय कुछ प्रोमो उपहार लेकर के तुम्हें आना है। ज्ञानियों में अग्रणीय वीर मारुत हनुमान, सारे दलबल का परिचय भी दे देना। जानकी से ये कह देना कि किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें, राम को एक बहुत बड़ा दल मिल गया है, उस दल का नाम है रामा दल, राम का दल। और हमारी जानकी जहां भी होगी, राम का ये दल उस दल को दलने के लिए तैयार हो जाएगा। जय हो प्रभु, जय हो। हमें विश्वास है। और दल बल का परिचय देकर मेरी भी व्यथा सुना देना। कहना राम बड़ा दुखी है सीता के बगैर, और मेरी भी ये व्यथा सुना देना। हनुमान मेरी सीता को सब भांति धैर्य बधा देना। कह देना राम के बारे में कोई चिंता ना करें। जैसे ही जानकी का पता मिल जाए किसी भी प्रकार से, तो ये राम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। लेकिन ये क्षत्रिय रघुवंशी राम पीछे नहीं हटेगा। मेरे प्राणों से प्यारी सिया हनुमान वो कहाँ होगी। मेरी वो प्यारी जानकी हनुमान कहाँ रहती होगी। जो हमारी जान है जानकी, हो ले जा निशानी। हनुमान ज्ञानी ले जा निशानी। हनुमान
हनुमान और ये सुन ले ये पानी, हनुमान ज्ञानी ले जा निशानी, हो ले जा निशानी, हनुमान ज्ञानी हो ले जा निशानी। हनुमान ये प्राणों से प्यारी हमारी जान की ना जाने कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर रही होगी। ये प्राणों से प्यारी मेरी सिया जाने कहाँ होगी। कैसे वो प्राणों की रक्षा कैसे कहाँ रहती है वो मेरी सिया कैसे कहाँ रहती है। हमें ये पता नहीं हमारी जान की कहाँ है, तो ले जा निशानी और हनुमान ज्ञानी ले जा निशानी। वीर हनुमान, इस कार्य में तुम्हें भली भांति सफलता प्राप्त हो, यही मेरा आशीर्वाद है। आराध्य प्रभु, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वानराजपति महाराज सुग्रीव के द्वारा पूर्व पश्चिम एवं उत्तर में वानरों की टोलियां भेज दी गई हैं। शेष जो दक्षिण दिशा बची हुई है, तो वयोवृद्ध महामंत्री के मार्गदर्शन में जामवंत जी के साथ हम सभी वानर वीर अंगद, नल्लील, दुबिद आदि माता की खोज के लिए निकल रहे हैं। हे प्रभु, आप प्रसन्नता पूर्वक बैठिएगा। हम सभी तभी वापस आएंगे जब महामाया मैथिली का, आदरणीय माता जी का पता लग जाएगा। पता लगा करके ही नाथ हम वापस आएंगे। हनुमान, हमारा ये आशीर्वाद है कि इस कार्य में तुम्हें भली भांति सफलता प्राप्त हो। जाओ, प्रस्थान करो। हनुमत जन्म सुफल करमाना, चले वो हृदय धरि कृपा निधाना, चले सकल बन खोज। चरण कर रही है और बड़ी जोर से इस विशाल वानर वाहिनी को प्यास लग रही है और कहीं दूर दूरांत तक जल दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने एक पर्वत पर चढ़कर देखा है तो भूम विभर एक कौतुर पेखा, चढ़ी गिर शिखर चहु दिश देखा, भूम विभर एक कौतुक पेखा। इस पर्वत शिखर पर चढ़कर चारों दिशाओं की ओर जब वीर बजरंगबली ने देखा तो पृथ्वी की एक गुफा है, उस गुफा में एक बड़ा असमंजस सा दिखाई पड़ रहा है। कुछ पक्षी उसमें जा रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, और जहां पक्षी जाएं और आएं तो निश्चय ये सिद्ध हो जाता है कि वहां पर जल है।
क्योंकि पक्षी वहीं पर जाते हैं जहाँ जल होता है। तो चलो इस गुफा की ओर चलना चाहिए। दीख जाए उपवनवर सर्व विकसित बहुकन्य मंदिर एक रुचिरत बैठ नारी तप पुण्य दूर तिताई सबह सिरुनावा पूछे निज वृत्तांत सुनावा। हे मैया, हम सभी वानर आपको प्रणाम करते हैं। पुत्राओ, तुम कौन हो? हे मैया, सीताराम हम सभी वानर प्रभु श्री राम जी के दूत हैं और माँ मैथिली का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। हमारी विशाल वानर वाहिनी को बड़ी जोर से प्यास लगी है। हमें जल आपके इस गुफा में क्या प्राप्त हो सकता है? क्यों नहीं, आप मेरी तोतिया के पीते दाओ, उधर पी के आओ। सीताराम 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 सीताराम। मच्छर कीन हो मधुर फल खाए सासु निकट पुनि सब चली आए। हे मैया, सीताराम सीताराम। हम लोगों ने जल ग्रहण किया और आपके इस गुफा में फल भक्षण किए, अपनी भूख और प्यास मिटाई, लेकिन हमें आपकी इस विवर से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। आपकी गुफा में आने का द्वार तो है, लेकिन जाने का मार्ग नहीं है। हे मैया, क्या ये आपकी तपस्या का प्रभाव है? क्यों नहीं, आपके जाने का मार्ग बस एक ही है। आप अपने नेत्र बंद करें और सीता सीताराम कहते रहें, अपने आप ही निकल जाओगे। सीताराम सीताराम। जय श्री राम। नयन बूंद जय श्री राम। पुनि देखहि वीरा ठाड़े सकल सिंधु कह तीरा। सीताराम। देखो, माता तपस्विनी के द्वारा बताए गए उपाय के द्वारा हम सभी वानर सागर के किनारे आ गए हैं और अब तो यहाँ से रास्ता ही नहीं दिख पड़ता है। चारों ओर केवल ये अगाध जल की राशि, हमें सागर ही सागर दिखाई पड़ रहा है। अब तो हमारा मरना निश्चित हो गया है, क्योंकि हमारे महाराज सुग्रीव ने 1 महीने की अवधि दी है कि 1 महीने में यदि मां मैथिली का पता लगाकर तुम लोग नहीं आए तो मृत्युदंड दिया जाएगा। तो अब हमें ये लग रहा है, यहाँ न सुध सीता की पाई, वहां जाए मारे कपिलाई। हमने सीता का अभी तक कोई हमें समाचार नहीं मिल पाया है, तो अब ये निश्चित हो गया है कि वहां जाने के बाद महाराज सुग्रीव हमें मार देंगे। अब हमें मार देंगे, अब तो निश्चित ही मृत्यु हमारी निकट है। डर भेगी वचन सुन काना, अब भा सत्य मरण हम जाना। और इधर ये गीधराज की आवाज सुनाई दे रही है। ये गीधराज जी इस गुफा से कह रहे हैं कि आज सवन कर भक्षण कर हो, मैं आज सबको खा जाऊंगा। तो दोनों ओर मृत्यु है। यहाँ यदि इन गीधराज से बच गए तो वहां जाके महाराज सुग्रीव मृत्युदंड दे देंगे, और अगर हम इनके पास जाते हैं तो इधर ये गीधराज जी हमें खाने के लिए तैयार हैं। देखिए, बहुत दिन से भूखा हूँ, आज मेरा भोजन स्वयं आ गया है। आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। बताइए, आज एक ये गीधराज जी हैं पक्षीराज, और एक जटायु जी थे। धन्य जटायु सम को नहीं।
जटायु के जैसा धन संसार में कोई नहीं है। कारण राम काज कारण तन त्यागी हरपुर गयो परम बड़भागी। जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया और परमात्मा के धाम को चले गए, तभी तो ऐसे लोगों के लिए हमारे ग्रंथकारों ने बताया है कि परहित बस जिनके मन माही तिनको जग दुर्लभ कछु नहीं। जिनके मन में परहित की भावना रहती है, संसार में उन्हें कोई कार्य दुर्लभ नहीं रहता है। या ये कहते हैं परहित लाग तजय जो देही, तो संत प्रशंसा देही। जो परहित के लिए अपने शरीर का परित्याग करते हैं, उनकी ये समाज और संत लोग सदैव बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक ये है, हमें खाने के लिए तैयार है। क्या कहा आपने जटायु? हाँ, वो तो मेरा भाई है। जटायु तुम्हारा भाई और तुम इतने बड़े कसाई क्या हुआ मेरे जटायु को? हैं? क्या हुआ? जटायु जी तो अब इस संसार में नहीं है। आप कौन हैं? हम उनके भाई हैं। आपका क्या नाम है? संपाति। आपकी ये स्थिति कैसे हो गई? मेरा भाई नहीं है इस दुनिया में। अब नहीं है। कहाँ गया? चले गए। चला गया मेरा भाई। राम काज कारण तन त्यागी हरपुर गयो परम बड़भागी। मेरा भाई छोड़ के चला गया। आप रोइए नहीं, आप विचार करिए। गीत अजामिस आमिस भोगी, आपकी गीत की जाती है और सदैव मांस का आप भक्षण करने वाले हैं, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम जी ने उनको वो गति दी जी चाहत योगी, जिसको योगी लोग चाहते हैं। जटायु जी की वो गति प्रभु श्री राम जी ने की, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही। करोड़ों प्रकार के यत्न और प्रयत्न करने के बाद भी अंत समय व्यक्ति राम नहीं कह पाता है। और श्री जटायु जी ने तो अपने प्राण राम जी की गोदी में त्यागे और तेकी क्रिया यथोचित निजकर कीनी राम। अवरल भगति मांग कर गीत गयो हरिदाम, और तेई की क्रिया यथोचित निजकर कीनी राम। श्री राम जी ने अपने हाथों से जिनका दाह संस्कार किया हो, जिनकी अंतिम क्रिया की हो, उनके लिए आप रो रहे हैं। धन्य है मेरा भाई, मैं बड़ा अभागी हूँ। आपने कहा ये मेरी दशा कैसे हुई? हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, बस मैं बड़ा अभिमानी था। हम दोनों भाइयों में शर्त हुई। हमने देखा आसमान की ओर, तो हमने देखा कि एक घोड़ा था सफेद। मैंने भाई से कहा ये घोड़ा सफेद है। भाई बोला नहीं काला है। हमने कहा सफेद है। हमने बोला काला है। तो हमने कहा चलो चलते हैं देखते हैं। तो हम भाई दोनों उड़े, उड़ते 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 उड़ते। अरे फिर क्या हुआ उड़ते उड़ते? अबे रास्ता में उड़ रहे हैं। अच्छा, अभी उड़ना प्रारंभ किया है, उड़ जाओ। उड़ते 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 फिर अरे उड़ते उड़ते कहीं तो पहुंचे होगे। अभी कहाँ पहुंचे? अभी बीचम बीच पहुंचे। कहाँ जा रहे हो? आसमान में जा रहे हैं। आसमान में कहाँ कोई लक्ष्य है? सूरज के पास जा रहे हैं। सूरज के भगवान पास। अच्छा, सूरज की दूरी कितनी है लगभग? बहुत दूरी है। मैं तो उड़ता रहा हूँ। अच्छा, उड़ रहे हो। हाँ। दूरी नहीं पता है। दूरी से क्या उड़ रहा हूँ, अपमान था मुझे। हाँ, उड़ते 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 उड़ गए। उड़ रहे भी, उड़ रहे कहाँ है? उड़ रहे। अरे कहाँ पहुंचे? पास पहुंचे। अरे जल्दी उड़ो। जैसे ही सूर्य भगवान की किरणें लगने लगी तो मेरा छोटा भाई तो वापस आ गया। ठीक। मैं नहीं लौटा। आप उड़ते उड़ते फिर उड़ने लगे। फिर उड़ने लगा। बहुत उड़ते हो। और जैसे ही सूरज की किरणें हमको लगने लगी तो मेरे पंख जलने लगे। जब पंख जलने लगे तो लुढ़कते 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 लुढ़क रहे। अरे लुढ़कते लुढ़कते यहाँ गिर गए। यहाँ गिर गए। हाँ ठीक। उसी दिन से इसी अवस्था में पड़ा हूँ।
पूरा पंख जल गए हैं। अब तो तुम्हारे ये पंखे हम देख रहे हैं नए हो गए हैं, जमाए हैं। चल फिर नहीं सकता हूँ। ये पंखे देखो जमाए हैं। चंद्रमा नामक ऋषि मिले थे तुम्हें, उन्होंने कहा था कि राम के दूत जब स्पर्श कर लेंगे तो पंखे नवीन हो जाएंगे और तुम फिर अपनी उसी अवस्था में, अब तो तुम चलने फिरने लायक हो गए, अब तो तुम पुनः स्वस्थ हो गए हो, क्योंकि तुम्हारा स्पर्श हम रामदूतों को होते ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो गया। चंद्रमा नाम के ऋषि का वरदान पूर्ण हो गया। चंद्रमा नामक ऋषि ने जब इनकी ऐसी अवस्था देखी तो उन्होंने वरदान दिया था कि त्रेता के उत्तरार्ध में श्री राम जी के दूत जब आएंगे और तुम्हारे शरीर को स्पर्श कर लेंगे तो तुम्हारे पंख पुनः नवीन हो जाएंगे और तुम्हें पुनः अपनी यथावत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो हे गीधराज जी, हम चाहते हैं कि आप हमारा थोड़ा सा सहयोग कर दें। हम माता जानकी की सुध लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चारों ओर विशाल सागर ही सागर हमें दिखाई पड़ रहा है। आप कोई सहायता कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी दृष्टि अपार है। अपार। मैं देख रहा हूँ लंका में अशोक वाटिका के नीचे माता सीता विराजी है। कहाँ? देखो वो देखो। कहाँ? तुमको नहीं दिखाई देगी। यहाँ तो जल ही जल है, आप कह रहे हैं वो देखो लंका। यहाँ कहाँ लंका? मुझे दिखाई दे रहा है। कहाँ है लंका? मुझे दिखाई दे रहा है दक्षिण की ओर, मुझे दिखाई दे रहा है। वो बैठे हैं अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे माता सीता। ठीक है, उड़ जाइए, उड़ जाइए आप। भाई का उद्धार करो मेरा। हाँ उड़ जा। अब अच्छा भाई का उद्धार, तो आप अपने भाई को जलांजलि देना चाहते हैं? जी। लीजिए, सागर के किनारे आ गए आप, दीजिए ये। ले जटाऊ पानी तुम मर गए हम जान, ले जटाऊ पानी तुम मर गए हम जान, ले जटाऊ पानी तुम मर गए हम जान। ऐसे थोड़ी होता है। पिंडम पिंडम पिंडा, पिंड के ऊपर पिंडा, फिर होता है ले जटायु पानी। ले जटाऊ पानी तुम मर गए हम जान, ले जटाऊ पानी तुम मर गए। अब आप उड़ जाइए, आप उड़ने योग्य हो गए। हाँ उड़ जाइए आप। तो अस कहे गीत गरुड़ कब गए सबके मन विस्मय भयो, निज निज बल सबका हु भाखा, पार जाय कर संशय राखा। सभी बानर अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। सभी बानर ये कह रहे हैं कि हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई बानर कह रहा है हम 20 योजन जा सकते हैं, कोई कह रहा है हम 30 योजन जा सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा वीर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है जो इस विशाल सागर को लांघ जाए। मैं अपनी बात करूं तो यद्यपि मेरे पास इतना बल तो है कि मैं सागर को लांघ सकता हूं, लेकिन मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है। नहीं तो बलि बांधत प्रभु बाणेउ सोतन बरन न जाए और उभय गरी में दीनेउ 7 प्रदक्षिण जाए। जिस समय महाराज बलि को बांधने के लिए, छलने के लिए परमात्मा ने अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन करवाया था, पग पाताल शीश अजधामा, ऐसे विराट स्वरूप की मैंने 7 परिक्रमाएं केवल एक क्षण में कर ली थी। तो ये सागर लांघने की बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे ये काम हो नहीं सकता। लेकिन जिसको ये काम करना है वो तो अपने भजन में मस्त बैठे हुए हैं, अपना बल भूले हुए हैं, क्योंकि ये इतने वीर, इतने बलवान थे कि बाल्यावस्था में ये ऋषि महात्माओं की झोपड़ियां उठा के और नदी में बहा देते थे। तो ऋषि महात्मा परेशान हो गए, तो सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया कि हनुमान
तुम उद्दंडता करते हो। जाओ, हमारा श्राप है कि तुम अपना बल भूल जाओ, और जब तक तुम्हें तुम्हारा बल कोई याद नहीं करवाएगा तब तक तुम्हें अपने बल का भान नहीं होगा। तो हे वीर बजरंगबली, तो कहा ही रीछ पापी, सुन हनुमाना, का चुप साथ रहो बलवाना। हे वीर बजरंगबली, आप क्यों चुप हैं? बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण है आप। बुद्धि और विवेक का भंडार है, और अपने पिता पवन के ही समान आप बलवान हैं। तो कवन सुकाज, हे वीर बजरंगबली, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप कर न पाए? आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो कवन सुकाज, ये कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लग तुई अवतारा। हे वीर बजरंगबली, आपका अवतार ही प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है, इसलिए उठो। तो सुन कही भयो पर्वताकारा, श्री राम। कनक वरण तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरन के राजा। जय जय श्री राम। श्री जामवंत जी, ये जामवंत क्या कहते हो? अरे जाकर अंबर में गरजू मैं, पहले उस लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की धारा को अरे ली लूं, या अभी लाग जाऊं। जिस घृतकूट पर लंका है, अरे त्रिकूट सहित ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहा वो मैं दिखलाऊंगा। अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। महामंत्री जामवंत जी, अरे आप तो आदेशित करें बस। कहे तो सब मानी दशानन को घसीटते हुए प्रभु राम के चरणों में लाकर के पटक दूं। कहे तो उस 10 के 100 टुकड़े करके गीधों का ग्रास बना दूं। कहे तो जिस त्रिकूट पर लंका बसी हुई है, अरे वो संपूर्ण त्रिकूट बर्बाद दूर कर दूं। आदेशित करें, हमें करना क्या है? जय जय श्री राम। हे वीर बजरंगबली, आप जो कह रहे हैं वो सब कुछ करने में आप सामर्थ्यवान हैं। आप जो कह रहे हैं वो करने में देर नहीं होगी, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हे वीरवर, ऐसा कुछ नहीं करना है। इतना करो तात तुम जाई। केवल तुम्हें इतना करना है, हमारी मैया मैथिली लंका में कैसे निवास कर रही हैं। उस गीत ने बताया है कि लंका में अशोक वाटिका है, और उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के बैठे, अशोक वृक्ष के नीचे माँ जानकी बैठी हुई हैं। तो आप इस सागर के पार जाकर लंका से माँ मैथिली का सारा समाचार लेकर पुनः हमारे शिविर में वापस आ जाएं। हम सभी बानर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवश्य जामवंत जी, एवं हमारे साथ आए हुए युवराज अंगद और सभी बानर वीर, जब लग मोए परखियो तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लग आबो सीता देखी, हुई काज मोए हरस सेखी। आज हमारे हृदय में एक नया उत्साह, एक नई प्रसन्नता जाग रही है। आप सभी सागर के तट पर बैठ करके परमात्मा के नाम का संकीर्तन करते रहिएगा, और इस विशाल सागर को आप सबके आशीर्वाद से प्रभु राम का ये भक्त हनुमान लांग करके लंका की ओर बढ़ रहा है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए वीर बजरंगबली की जय जय श्री राम। जात पवन
सुख देवन देखा, जाने कहा बल बुद्धि देखा, सुरसाना आज मैं क्या देख रही हूँ? आज मेरा भोजन खुद मेरे पास चलकर आ रहा है। आज मैं इसे खाऊंगी और अपनी पेट की भूख मिटाऊंगी। आओ, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हे माता, जिसको आप अपना ग्रास बनाना चाहती हैं, हाँ अपना भोजन बनाना चाहती हैं, हाँ ये प्रभु राम का सेवक हनुमान है हाँ और माता जानकी की खोज के लिए निकला है। मैया, हाँ बोलो। मुझे प्रभु का कार्य पूर्ण कर लेने दीजिएगा। जब वापस आऊंगा तो आपकी भूख शांत कर दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। ना जाने में कब से खड़ी थी, बस अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रही थी। आज मेरा भोजन आ गया है तो मैं उसे खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। योजन भर ते ही बदन पसारा, देखो, मैं 20 योजन की हुई। कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। हे माता, आपके द्वारा अपनी मुखाकृति 1 योजन की गई। ये हनुमान भी अपने शरीर का आकार 2 योजन का कर रहा है। तो मैं 4 योजन की हुई। लो, मैंने भी 8 योजन का विशाल शरीर बना लिया। मैं भी 16 योजन की हुई। जय श्री राम। हनुमान भी 32 योजन का हो गया। तुम 30 योजन के हो गए। जब सुरता बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत योजन ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। ये क्या देख रहा हूँ? इनके द्वारा अपनी मुखाकृति 100 योजन की कर ली गई है। मैं बहुत छोटा रूप बना करके अपना कार्य सिद्ध करता हूँ। बदन बैठो पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। हे माता, आपका वचन पूर्ण हो गया। मैं आपके उदर में घूम करके पुनः वापस आ गया हूँ। हे कपिराज, मैया, मुझे तो देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा। देवताओं ने? जय हो। इसलिए मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने कार्य में पूर्ण हो गए। कपिराज तुम तो जाओ, कपिराज तुम तो जाओ, अब देरी ना लगाओ। कपिराज तुम तो जाओ। लंका में तुमको जाना है, प्रभु के दुख को मिटाना है। लंका में तुमको जाना है, उनके दुखी को तुम मिटाओ, उनके दुखी को तुम मिटाओ। अब देरी ना लगाओ, कपिराज तुम तो जाओ। सीता से जाकर मिलना है, प्रभु की बात को मानना है। सीता से मिलकर ओ दुख के उन्हें मिटाओ, दुख को उनके मिटाओ।
पुनः एक बार हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। मैं राम काज के लिए पुनः आगे की ओर प्रस्थान करता हूँ। जाओ। जय जय श्री राम। राजकार में मसक मसक समान रूप कपिधरी लंक ही जल्यो सुमिर नर हरि। ये सामने विशाल लंका के दुर्ग दिखाई दे रहे हैं। यत तत् सर्वत्र निशाचरों की विशाल सेनाएं लंका का पहरा दे रही हैं। मुझे इंतजार करना है, जब रात्रि का समय होगा मैं छोटा स्वरूप बना करके, और छोटा स्वरूप इतना कि मच्छर के समान स्वरूप बना करके लंका में प्रवेश करूंगा। जय जय श्री राम। नाम लंगनी एक निश्चरी सो कही चले अंजनी के दुलारे कार्य करो तुम पूरा, फिर भूख सहारे ओ फिर भूख सहारे जाओ नगर अंजनी के दुलारे कार्य करो तुम पूरा। रूप धरे हनुमाना लंका ही चलियो सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जाता अग्नि में जोधा गयो दसानन मंदिर माई अति विचित्र कही जात सुनाई। भवने पुण्य दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हमने संपूर्ण लंका नगर में भ्रमण किया, प्रत्येक भवन को देखा, दशकंदर के सुंदर भवनों का निरीक्षण किया। वहां पर दशकंदर की सभी नारियों को भी हमने देखा, लेकिन आज इस राक्षसों की लंका में एक ऐसा आश्चर्य हमारी नजर में आ रहा है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर न जाए, नौ तुलस का वृंद तह। बड़ा सुंदर भवन है। देख हर्ष कपिराय श्री सीताराम जी का नाम, आंगन में तुलसी का बिरवा, निश्चित ही किसी राम भक्त का भवन है। चलो ब्राह्मण का रूप बना करके इन भक्तराज से मिलते हैं। निश्चय है ही इनके माध्यम से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। साधु के होए न कारज हानि, अर्थात साधु के द्वारा कभी भी शुभ कार्य अकाज में नहीं परिवर्तित हो सकता। जय श्री राम। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठता आए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम नाम ते सुमिरन की श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। राम नाम ते सुमिरन की हर हृदय कपि सज्जन जीना। हे ब्राह्मण देवता, आज मैं अपनी लंका में आपका दर्शन कर रहा हूं। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? हमें ये झूले वालों से कहो कि थोड़ा और तेज बजाएं। स्लो बजा रहे हैं, इनसे कहिए थोड़ा तेज बजाइए। हे ब्राह्मण देवता, आपको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोह करण बड़ भागी। क्या वास्तव में श्री राम जी के चरणों में अनुराग रखने वाले कोई आप श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, जो मुझे आज भाग्यशाली बनाने के लिए हमारे सदन में आए हैं? या कि तुम हर दासन में को मोरे हृदय प्रीत असू? क्या आप प्रभु के पावन दासों में से कोई है? आप कौन हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है
कि आज आपका दर्शन हमें हुआ है तो मन में विश्वास हो रहा है कि हमारे ऊपर हरी कृपा होने वाली है। आप कौन हैं? अवश्य हमें कृपा महाराज जी, करके अपना परिचय बताएं। आपके हृदय में इस समय जो सुंदर जिज्ञासा ने जन्म लिया है, अर्थात परमात्मा प्रभु से मिलन, तो परमात्मा की कृपा से निश्चित ही आपका मनोरथ सिद्ध होगा। हे भक्तराज, हम प्रभु के परम पायक परमात्मा श्री राम जी के चरणों की धूल हनुमान हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। जय हो आपकी हनुमान जी। अब मोए भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हे वीर बजरंग बली, अब तो मेरे हृदय में ये भरोसा हो गया है, मुझे विश्वास हो गया है कि बिना उस परमात्मा की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता है। और आज आपका दर्शन हमारे जीवन में भाग्योदय का कार्य है। अब मेरे जीवन में हरि कृपा होने वाली है, प्रभु कृपा होने वाली है। अवश्य भक्तराज, जब हम जैसे मूर्ख ब्रह्म बंदर पर परमात्मा की कृपा बरस सकती है, कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधीना। मैं स्वभाव से चंचल, जात से बानर, फिर भी परमात्मा ने हमें अपने पावन चरणों में स्थान दिया, तो आपको भी परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन भक्तराज, आपको देख करके मैं विचार कर रहा हूँ, अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, इन कांटों के भरे करीलों में ये मलियागिर का चंदन कैसा। आप किस तरह से परमात्मा का नाम स्मरण इन दुष्टों के बीच में रहकर कर पाते हैं। हे हनुमान जी महाराज, आपको क्या बताएं, भर बास नरक कर ताता और दुष्ट संग जन दे विधाता। मैं दुष्टों के साथ कैसे अपना जीवन यापन कर रहा हूं। सुनो, पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन महाजीव बिचारी। हे हनुमान जी महाराज, मैं तो इन निशाचरों के बीच में ऐसे रह रहा हूं जैसे 32 नुकीले दांतों के बीच में ये कोमल जिभ्या रहती है। जिभ्या जरा भी इधर उधर आए तो ये नुकीले दांत उसे अपना ग्रास बना लेते हैं, उसको दबा देते हैं, उसको कष्ट हो जाता है। तो मैं इन निशाचरों के साथ ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहा हूं। लेकिन अब आप आ गए हैं तो मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास हो रहा है। लेकिन फिर मैं अपने ऊपर जब विचार करता हूं तो मैं अपने ऊपर दृष्टि डालता हूं तो मैं कैसा हूं। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। मेरा शरीर तामसी है और मैं पूजा के कोई साधन उपाय भी नहीं जानता हूं कि प्रभु की सेवा पूजा कैसे की जाए। और मेरी तो प्रीति भी उनके चरणों में नहीं है। तो जान कबहू प्रभु मोय अनाथा, प्रभु मुझे अनाथ जानकर क्या करही कृपा भान कुलना था। क्या वो परमात्मा कभी मुझे अनाथ जानकर हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हे वीर बजरंग बली, क्या मेरे जीवन में भी वो समय आएगा कि जब मैं प्रभु श्री राम जी का पावन दर्शन कर पाऊंगा। अवश्य भक्तराज, परमात्मा की प्राप्ति आपको शीघ्र ही होने वाली है। लेकिन श्री भक्तराज जी, लंका आगमन का हमारा उद्देश्य माता जानकी की खोज। मैंने तुम्हारे संपूर्ण लंका नगर के भवनों में प्रवेश करके माता जी की खोज की, लेकिन हमारी माता का दर्शन हमें संपूर्ण लंका में नहीं हुआ, संभव नहीं है। क्या आप हमारे सहयोगी बनेंगे? माता का पता हमें बताएंगे? हम आपका सहयोग तो कर देंगे, लेकिन सीता का दर्शन इतना संभव नहीं है जितना आप समझ रहे हो। क्योंकि लंका के सबसे सुरक्षित जगह पर हमारे भाई रावण ने सीता को छुपा रखा है, जिसका नाम है अशोक वाटिका। और हमारी अशोक वाटिका की एक विशेषता है कि उसमें प्रवेश का कोई द्वार नहीं है। अशोक वाटिका में बाहर का कोई व्यक्ति अपने मन से चाहे प्रवेश नहीं कर सकता। ये अशोक वाटिका की विशेषता है। वो दो ही स्थितियों में किसी को प्रवेश देती है।
या तो कोई राज परिवार का सदस्य हो जो अशोक वाटिका की चार दीवारी के समीप जाए तो अशोक वाटिका की चहर दीवारी दो भागों में परिवर्तित हो जाती है और प्रवेश का मार्ग दे देती है। या फिर हमारी भाभी मंदोदरी की मांग का सिंदूर उस चहर दीवारी से स्पर्श करवा दिया जाए, तब वो चहर दीवारी दो भागों में बंटकर प्रवेश का मार्ग दे देती है। तो आपको अशोक वाटिका में जाना है, माँ मैथिली का दर्शन करना है। मेरा भाई रावण कुछ ही समय में अशोक वाटिका में प्रवेश करने वाला है, वो अशोक वाटिका में जाने वाला है। आप सूक्ष्म शरीर बनाकर हमारे भाई के प्रवेश के समय ही अशोक वाटिका में प्रवेश कर जाएं। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे आपको माँ मैथिली का दर्शन हो जाएगा। आप यहाँ से आगे चलें, थोड़ी दूर आगे चलने पर आपको एक चौराहा मिलेगा और चौराहा से सीधे रास्ते दाहिने हाथ के रास्ते पर आगे चलकर आपको अशोक वाटिका दिखाई देगी और थोड़ी ही देर में रावण जी का आगमन अशोक वाटिका में होने वाला है। विभीषण जी क्या बात है, जुगुती यही तो युक्ति है, ये युक्ति है, यही युक्ति है। ये विभीषण ने युक्ति बताई। हाँ, मानस में प्रसंग आया है, जुगत विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। तो कहते हैं जोग जुगत जप मंत्र प्रभाव और फुरे जबई जब करो दुराऊ। योग युक्ति और मंत्र, योग युक्ति और मंत्र ये तभी प्रभावी होते हैं जब इनका छुपाव किया जाए। आपने देखा होगा माला करने वाले लोग मंत्र जपते हैं तो माला को छुपा के जपते हैं कि नहीं जपते? कोई वैद्य जब औषधि देता है तो अपनी पुड़िया में उसने क्या रखा ये किसी को देखने नहीं देता है। यदि लोग देख ले तो ये प्रभावी नहीं होंगे। इसलिए ये युक्ति हमने तुम्हें बता दी है, जुगत विभीषण सकल सुनाई। मैंने आपको अशोक वाटिका में प्रवेश की युक्ति बता दी। आप ठीक है भक्तराज। और जीवन में कभी ऐसा समय आ जाए, आज मैंने आपको अशोक वाटिका में प्रवेश की युक्ति बताई है, आपको माँ मैथिली का दर्शन हो जाएगा। और मेरे जीवन में भी एक कमी है, आपने परम पिता का दर्शन किया है, माता का दर्शन नहीं किया। हम आपको युक्ति बता रहे हैं, माता का दर्शन हो जाएगा। हमने मैया का दर्शन किया है लेकिन परम पिता का दर्शन नहीं किया। जीवन में कभी समय आ जाए, परमात्मा के दर्शन का सौभाग्य हमें मिले और उसमें कोई बाधा आ जाए तो उस बाधा को आपके द्वारा दूर कर दिया जाए। बस इसी अवश्य भक्तराज, मैं परमात्मा के दर्शनों के लिए हर संभव आपकी सहायता करूंगा। जय जय श्री राम। हेलो, और ये 50 रुपए 100 की यादव टकोर जिला जालौन चल रहे हैं अपने पर 50 रुपए का दान। धन्यवाद। जुगत विभीषण